Hello dear student, this is another video of the chapter retirement or death of a partner। बेटा पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराई थी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने आपको 4 केसेस कराए थे। केस 1 के अंदर क्या था कि जो गुडविल हमारी पार्टनर्स को बांटी जाती है, उस पार्टनर को जो जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर, तो पहली एंट्री मैंने आपको बताई थी कि जब गुडविल जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही होती लेकिन वैल्यू डेट होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो फर्स्ट एंट्री मैंने बताई थी बेटा आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। एक तो वो कराई थी। एक केस 2 कराया था कि व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, कि फर्म की बुक्स में अपीयर कर रही है या एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी जो है क्या करनी थी, मैंने आपको एंट्री बताई थी। एक एंट्री की सारी जो गुडविल है वो सभी पार्टनर में बनती है, तो ऑल रेशो में बांटते हैं। तो एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल ALL ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये केस 2 था। अब केस 3 क्या था कि गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, कि गुडविल का अकाउंट हमने खोलना भी और बंद भी करना है। ये क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा। बेटा जब गुडविल अकाउंट ओपन करना है तो हमारी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, और जब रिटर्न ऑफ करनी है तो जो हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होंगे उसमें जाएगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो। अब एक सिचुएशन मैंने और कराई थी जिसमें हम क्या करते हैं, केस 4 में क्या था, जो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल है उसके अमाउंट तक की हमने क्या करनी, गुडविल रेज करनी है, तो हम एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट क्या लिखेंगे, जो पूरी फर्म की गुडविल है उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आएगा उससे रेज करनी है। और फिर हमने एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। ये जो गुडविल होगी ये कौन सा अमाउंट होगा, ये गुडविल जो हमारा पार्टनर रिटायर हो गया उसका अमाउंट होगा। मतलब कि मैंने क्या बोला आपको, 4 सिचुएशन समझाई हैं। चारों सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें गुडविल को किस तरह करना है, डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करना है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि कौन सी गुडविल दे रखी है, गुडविल अपीयर वाली दे रखी है, गुडविल वैल्यू डेट हो रही है, या फिर हमें क्या दिया होगा कि गुडविल जो है उसके अप टू द अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर दी हो और उसको पहले हमने गुडविल को रेज करना है, फिर उसको हमने रिटर्न ऑफ करना है गेनिंग पार्टनर में। ऐसा भी हो सकता है लिखा हुआ। ठीक है, मतलब कि हमें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दी हुई है, हमने गुडविल को उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चारों केसेस जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 कराने जा रही हूँ DK गोयल की बुक का। ठीक है, 20 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब सुनो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21। अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 14:5:6। 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो कितनी है, 14/25, 5/25 एंड 6/25। भीम रिटायर हो गया एंड सरेंडर ही इज अ 5/25 शेयर इन द फेवर ऑफ अर्जुन। वो कहता है जो भीम रिटायर हो गया अपना हिस्सा बेच गया, किसको, अर्जुन को बेच गया, यानी कि उसने सेक्रीफाइस कर दिया भीम ने, तो हम कह सकते हैं कि अर्जुन का ये गेन है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। इस क्वेश्चन में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट लेने पड़ेगी पिछले 3 सालों के। हमें पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000, 60,000, 55,000। हम तीनों को पहले प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 30,000। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे। और गुडविल जो हम क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, इस गुडविल में से हम भीम का हिस्सा निकाल देंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, भीम चला गया और इसको कौन देगा, फिर इसको देगा अर्जुन। क्यों, क्योंकि अर्जुन ने ही सारा गेन किया है। गुडविल का शेयर जो है अर्जुन देगा क्योंकि सारा का सारा जो गेन है अर्जुन ने किया, और भीम जो है रिटायरिंग पार्टनर है। कैसे करना वो अभी मैं सोल्यूशन में बता रही हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज भी दी हुई है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म 75,000। जो गुडविल अपीयर कर रही है बेटा बुक्स के अंदर, वो हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, सभी पार्टनर्स में बांट देंगे, तो अर्जुन, भीम, नकुल टू गुडविल अकाउंट आ जाएगा ये ओल्ड रेशियो में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख। भीम की रिटायरमेंट के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है। तो ये जो प्रॉफिट है वो भीम को नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद है, तो ये अर्जुन और नकुल को मिलेगा इन देयर न्यू रेशियो।
कैसे करना बताती हूँ। गिव द नेसेसरी जनरलिटी टू एडजस्ट द गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, पहले आप लिख लीजिए, ये पहले वर्किंग नोट बनेंगे। अर्जुन, भीम, नकुल, 3 पार्टनर हमें बताए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, जिनकी रेशो हमें दे रखी है ओल्ड रेशो 14, 5, 6। ये इनकी बेटा ओल्ड रेशो है। अब यहाँ से चला कौन गया है, अब यहाँ से भीम चला गया। भीम अपना पूरा हिस्सा किसको देके गया, नकुल को। तो हम लिख सकते हैं नकुल्स गेन, नकुल्स गेन 5/25, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में भीम जो रिटायर हो गया वो अपना हिस्सा बेच कर गया है किसको, नकुल को, सॉरी अर्जुन को। तो अर्जुन का हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे अर्जुन न्यू शेयर, अर्जुन, नकुल नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम अर्जुन से न्यू गेन लिखेंगे। अर्जुन ने सारा का सारा गेन किया। ठीक है, अर्जुन न्यू शेयर ओल्ड देखो कितना है 14/25 प्लस, तो उसको 5/25 और मिल जाएगा, तो उसका आ जाएगा 19/25। ठीक है, अब जो है उसका कितना होगा, नकुल्स न्यू शेयर, उसके शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिला, उसका 6/25 ही रहेगा। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी बेटा, न्यू रेशो किसकी आएगी, अर्जुन की और नकुल की। अर्जुन की जो है चेंज हुई है, उसकी आई थी 19/25 और दूसरे की आई थी 6/25, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया था। तो आंसर आ जाएगा 19:6। ये जो प्रॉफिट है ना 1 लाख का, ये इस रेशो में हम पार्टनर को बांटेंगे। और दूसरा जो है हमारी फर्म की जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लिख लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से एवरेज चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, आप लिखिए पहले एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, बेटा एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला पता है आपको, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। तो आप देखिए एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें दिए हुए 50,000 का प्रॉफिट है, प्लस 60,000 का प्रॉफिट है, प्लस 55,000 का प्रॉफिट है। 3 ईयर्स दे रखे हैं, 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1,65,000 अपॉन 3, 55,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आपको आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, सॉरी एवरेज हाँ निकाला है जो हमने 55,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें 30,000 दे रखा है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 25,000 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट का। और वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है 25,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 है, तो आंसर आ जाएगा 50,000। ये क्या है, ये गुडविल वैल्यू आई है, गुडविल की वैल्यू आई है। हम किसका शेयर निकालेंगे, हम भीम का शेयर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि भीम रिटायर हो रहा है, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल निकाल के जाएगा। भीम से शेयर लिखेंगे 50,000 इंटू 5/25, 10,000 जो है वो अपनी गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा। और देगा कौन उसको, उसको देगा पहला पार्टनर जिसका नाम है अर्जुन। क्यों, क्योंकि अर्जुन ने ही सारा का सारा क्या किया बेटा, गेन किया, 10,000 है ये। अब आप क्या बना लो, जर्नल 3 एंट्रीज होंगी, एक तो गुडविल बांटने की, ओल्ड जो अपीयर कर रही है ओल्ड रेशो में, और दूसरा जो है गुडविल को क्या करने की, गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को देने की, और तीसरा जो है हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ भीम, तो वो उसको प्रॉफिट को 2 पार्टनर में बांटेंगे, अर्जुन और नकुल में, इन देयर न्यू रेशो। क्योंकि जब भीम चला ही गया तो उसको गुडविल में से कोई शेयर नहीं, सॉरी प्रॉफिट में से कोई शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जाने के बाद जो है क्या किया है, प्रॉफिट को कमाया है। जनरल का फॉर्मेट सबको आता है, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब हम एंट्री करेंगे, जितनी भी एंट्रीज करेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट करेंगे। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी डेट दी हुई है, क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, तो अब आप एंट्री करिए। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये कौन सी गुडविल है? जो ऑलरेडी अपीयर कर रही है, वो हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। आप देखिए हमारे पास कितनी क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है। गुडविल हमें दे रखी है बच्चे, ये गुडविल है 75,000 की। 75,000 का हमने क्या करना है, जो हमारी ओल्ड रेशो है 14/25, यहाँ पर एक करके दिखा देती हूँ। 14/25 42,000 आ जाएगी पहले की, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 5/25, तो कितनी आ जाएगी? 5/25 15,000, ठीक है। उसके बाद जो है हम करेंगे 6/25 18,000 आ जाएगी। अब टोटल करके देखो तब भी वही आएगा। ठीक है। बीइंग गुडविल रिटर्न हो इन ओल्ड रेशो, गुडविल रिटर्न हो इन ओल्ड रेशो। हमने ओल्ड रेशो में ये बांट दी है, इसको बांटी, सभी पार्टनर्स को बांटी क्योंकि सबने कमाई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा बीइंग चला गया है उसको कौन देगा? गुडविल का हिस्सा, उसकी गुडविल का हिस्सा अर्जुन देगा, क्योंकि सारा का सारा गेन किसने किया? अर्जुन ने किया। तो आप एंट्री करेंगे अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीइंग्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने आपको करके बताई थी, पूरी फर्म की गुडविल 50,000 आई थी, उसका 5/25 किया तो 10,000 आया। हम उसको क्या करेंगे? बीइंग को दे देंगे, क्योंकि वो बिजनेस में से रिटायर होके जा रहा है और सारा का सारा गेन अर्जुन ने किया है। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, बस इतना ही होता है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब एक एंट्री और एक्स्ट्रा होगी, क्यों होगी? क्योंकि बीइंग के जाने के बाद प्रॉफिट हुआ है, वो सिर्फ उनको मिलेगा जो हमारे पार्टनर रह गए हैं। वह कौन गया? यहाँ पे अर्जुन और नकुल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगी? ये अर्जुन और नकुल को। टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट, टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग क्योंकि चला गया है, उसकी जाने के बाद जो है क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब आप देखिए हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, जो कि हम इनकी न्यू रेशो में इनको बांटेंगे। न्यू रेशो कितनी है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1 लाख का 19/25 था, 19 और 6 आई थी ना, 36,000 पहले की आ जाएगी और दूसरे की कितनी आ जाएगी? 6/25। दोबारा बताते हैं, नहीं 76,000 आ जाएगी पहले की, दूसरे की आ जाएगी 24,000। 24,000 वैसे तो माइनस करके देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको कर सकती हूँ 6/25, तो 24,000 आ जाएगी। देखिए बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो हमारा प्रॉफिट है वो हमने क्या कर दिया? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22A करवाने जा रही हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन कराने से पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं, हमें जैसे रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो दे रखी है, पार्टनर की न्यू भी दे रखी है, और लेकिन ऐसा होता है जब हम न्यू माइनस ओल्ड करते हैं तो किसी का गेन आता है, पर किसी का ऐसा भी हो सकता है सेक्रीफाइस आ जाए। तो जब कभी सेक्रीफाइस आ जाता है, वैसे हमारी एंट्री क्या होती है? रिटायरिंग पार्टनर चला जाता है जब, तो रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा लेके जाता है गुडविल का, तो हम एंट्री करते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसा करते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा गेन होने की बजाय किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस हो जाता है, तो जो जिसको सेक्रीफाइस हुआ वो क्या चाहेगा? वो भी गुडविल का हिस्सा चाहेगा उस पार्टनर से जिस पार्टनर ने गेन किया। तो यहाँ पर पता है एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि कभी कभी ऐसा होता है जब कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तो हम एंट्री क्या करते थे उसकी गुडविल की, हम करते थे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है रिटायरिंग पार्टनर के जाने के टाइम कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा है, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो गुडविल का शेयर वो भी मांगेगा, ठीक है, किससे, जिसने गेन किया। तो तब एंट्री क्या बन जाएगी, तब एंट्री बन जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको हम कंटिन्यूइंग को यहाँ पर गेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, आपको याद होगा मैंने चेंज इन PSR में कराया था, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। ये एंट्री होगी और कैसे होगी वो मैं आपको भी क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन रीड करके बता रहे हैं 22A, A, B and C were partners sharing profit in the ratio 6:4:5, यानी कि ABC की रेशियो 6/15, 4/15, 5/15 है। Their capitals were A 1 lakh, B 80,000, C 60,000। इनकी कैपिटल दे रखी है बेटा। 1 अप्रैल 2018 B retired from the firm, B रिटायर हो गया, and the new profit sharing ratio between A and C was decided as 11:4। A और C की रेशियो दे रखी है न्यू 11/15 और 4/15। On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000। ये गुडविल जो है क्या हो रही है, वैल्यूड एट हो रही है। इसमें से हम हिस्सा किसका निकालेंगे, जो जा रहा है B, इसका हिस्सा निकालेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है कि किसी का कैपिटल सेक्रीफाइस आ जाए तो उसको भी हमें देना पड़ेगा। गुडविल का शेयर कैसे करना बताती हूँ। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली 5 जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट, कि बी की रिटायरमेंट पर हमें क्या करना है, गुडविल को कैसे ट्रीट करना है वो हमने जनरल एंट्री के थ्रू समझना है। और सबसे पहले बेटा आप क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट्स, तो स्पेशली मेंशन है कि शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, कि अपनी जो नोट्स है उसको क्या करो, क्लियर करो, उसको लिखो पहले, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि स्पेशली मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि आपके अपने वर्किंग नोट्स को क्या करना है, बनाना है, शो करना है। तो अब आप लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर 22A। बी बेटा इसके जैसे ही है 22A के जैसा ही, तो इसलिए मैं आपको बी नहीं कराऊंगी, आप खुद करेंगे। आप पहले समझ लो इस क्वेश्चन को। पार्टनर का नाम है A, B, C। इनकी और रेशियो दे रखी है, कितनी है, 6:4:5, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। अब कौन रिटायर हो गया, यहाँ पर बी रिटायर हो गया, बी को लगा दो सर्कल। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, सॉरी न्यू रेशियो इज गिवन दैट इज 11:4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए इज गेन, न्यू माइनस ओल्ड होता है, आपको पता है रिटायरमेंट चैप्टर है ना, न्यू माइनस ये 11/15 माइनस 6/15, तो आंसर आ जाएगा 5/15, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सी इज गेन, पहले है 4/15 न्यू माइनस ओल्ड करो 5/15, तो आंसर 4 - 5 कितना आ गया, -1/15, तो इसका क्या आ गया, सेक्रीफाइस। ये याद रखना क्योंकि हमने न्यू माइनस ओल्ड किया है कि पहले 5 पे मिलते थे, अब नया जब मिलेगा 4 मिलेंगे, तो एक का इसको क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब हम इसमें से पहले वैल्यू गुडविल हमें जो दे रखी है उसमें से उस बंदे का शेयर निकालेंगे जो जा रहा है। यहाँ पर वैल्यू गुडविल हमें दे रखी है बेटा 1,80,000 की, जिसमें से जो बंदा जा रहा है 20 शेयर और गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर वो लेके जाएगा अपना हिस्सा 1,80,000 का 4/15, ये आ गया 48,000 लेके जाएगा, ठीक है। बी लेके जाएगा और कौन प्रोवाइड करेगा, ए विल प्रोवाइड, ए कितना प्रोवाइड करेगा 1,80,000 का 5/15। याद रखना ऐसी सिचुएशन जिसमें एक का गेन एक का सेक्रीफाइस आ जाए तो सॉरी इसका 5/15 आएगा, क्योंकि इसका जो है गेन आया है 60,000 प्रोवाइड करेगा। ये कब करना है, कौन सी सिचुएशन में करना है, जब किसी का गेन आ जाए, किसी का सेक्रीफाइस आ जाए, उस सिचुएशन में करना है। सी विल रिसीव, सी को मिलेगा बेटा, क्यों मिलेगा, सी जो है क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है 1,80,000 का 1/15 12,000 मिलेगा। अब आपको ये लॉजिकली समझाने जा रही हूँ कि यहाँ पर जा कौन रहा है, यहाँ पर सिर्फ बी जा रहा है, बी अपना हिस्सा लेके जा रहा 48,000,
सी जो है सी को भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सी जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो सी भी ए से लेगा। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ए 60,000 की गुडविल देगा, बी को देगा 48,000 और सी को देगा 12,000। क्यों देगा? क्योंकि सारा का सारा गेन जो है ए ने किया है, तो गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ जाएगा इस सिचुएशन में। अब हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है? जब ए का गेन ए का सेक्रीफाइस आ गया तो अब याद होना पूरी फर्म की गुडविल में से उनको हिस्सा मिलता होता है। तो अब आप लिखिए इसका जर्नल। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो रिटायर हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखिए जर्नल। जर्नल फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। इस कौन सी डेट को हमारा जो है बी रिटायर हुआ है 2018 अप्रैल 1 में, तो हम एंट्री करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ए में 60,000 डालेंगे, बी में 48,000 और सी में 12,000। अब लॉजिकली जो है ए डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इसने सारा का सारा गेन किया है। 60,000 मैंने अभी निकाल के बताया था। बी कैपिटल इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि बी रिटायरिंग पार्टनर है, वो अपना हिस्सा गुडविल का लेके जाएगा। टू सी कैपिटल 12,000 क्यों आया? क्योंकि बी के जाने पर सी ने उल्टा सेक्रीफाइस किया है, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी अपना शेयर ऑफ गुडविल मांगेगा। किससे? गेनिंग पार्टनर से। तो अब हमने नरेशन में क्या लिख दिया? बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब 22 बी बेटा आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 23 कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:3:3। 5 + 3 8 होते हैं, 8 + 3 11 + 1 12, 5/12 3/12 3/12 1/12। On the retirement of C, goodwill was valued at 3,60,000। कि C की रिटायरमेंट हो जाती है, गुडविल की वैल्यू दी हुई है 3,60,000। C share of goodwill will be adjusted into capital account of A, B and D. Pass necessary entry for the treatment of goodwill when new profit sharing ratio is decided as 9:2:1। 9 + 2 11 होते हैं और 1 12 9/12 2/12 1/12 देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। उसमें क्या करते हैं, जो हमें ओल्ड रेशो दी हुई है वो और न्यू रेशो दी है वो लिखते हैं। उसके बाद हम जो है निकालते हैं गेन, ठीक है। वो डिपेंड करता है आंसर में गेन आएगा, क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस भी आ सकता है। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। पहले पार्टनर का नाम है ए बी सी डी। हम इनकी क्या लिख देंगे? ओल्ड रेशो लिख देंगे 5:3:1। दैट इज डी। गया को यहाँ पर सी चला गया, सी रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशो भी दी हुई है हमें, दैट इज 9:1, ठीक है। अब आप निकालेंगे एज गेन। ए का हिस्सा कितना आएगा? पहले न्यू देखो 9/12 है और ओल्ड कितना है? 5/12, ठीक है। आंसर आ जाएगा 4/12। अब बात करो 20 गेन। 20 गेन कितना आएगा? न्यू है 2/12 और ओल्ड है 3/12। तो अब क्या करेंगे? 2 - 3 - 1/12, तो इसका आ जाएगा सेक्रीफाइस, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डीज गेन। डी का गेन कितना आया? पहले हमारा 1/12 है, न्यू 1/12 है, ओल्ड है 1/12, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ये गुडविल को इसको कोई शेयर ना तो इसने देना है किसी को, ना इसने किसी से लेना है, तो इसका एंट्री में नाम नहीं आएगा। अब हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। जो गुडविल हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसमें से हम उस पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे जो यहाँ से रिटायर हो गया। यहाँ पर रिटायर कौन हुआ है? सी रिटायर हुआ, तो आप सी से शेयर निकाल लो। 3,60,000 का 3/12 90,000 आ जाएगा, ठीक है। 90,000 आ गया, सी अपना 90,000 की गुडविल का शेयर लेके जाएगा। पर क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें ए का गेन है और बी का क्या निकला? सेक्रीफाइस निकला है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ए भी प्रोवाइड लिख देंगे। ए प्रोवाइड करेगा, कितनी गुडविल प्रोवाइड करेगा वो देखते हैं। 3,60,000 का 4/12 1,20,000 देगा टोटल कुल मिलाकर। अब कैसे देगा वो तो मैं भी निकाल बता ही रही हूँ कि जो बी है, बी विल रिसीव, बी को मिलेगा गुडविल का हिस्सा। कितना मिलेगा? 3,60,000 का 1/12 30,000 मिल जाएगा, ठीक है बेटा।
अब अल्टीमेटली मैं आपको ये समझा देती हूँ कि यहाँ पर ए जो है वो गेन कर रहा है 1,20,000 जब गुडविल देनी पड़ेगी इसको, किसको, सी को 90,000 और बी को कितनी देनी पड़ेगी 30,000। तो इससे पता चल ही रहा है। अब बच्चे पूछते हैं मैम आप उसमें से उसका हिस्सा क्यों नहीं निकाल रहे, जैसे सी के हिस्से में से ए और बी का क्यों नहीं निकाल रहे। इसका लॉजिक ये है क्योंकि पूरी फर्म की गुडविल में से हम इसलिए नहीं दे, मतलब हम उसके हिस्से में से इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि एक ने गेन किया और दूसरे ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ए देगा गुडविल का हिस्सा किसको, बी को भी और सी को भी। सी को इसलिए देना है क्योंकि सी यहाँ से बिजनेस में से चला गया है इसलिए, और बी को इसलिए देना है क्योंकि जो बी है वो क्या हुआ है, बी ने जो है गेन की जगह क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। अब मैंने डी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि डी को नो गेन नो लॉस हुआ, कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, तो ना उसको मतलब किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वजह से हम उसको गुडविल ना तो उससे लेंगे ना ही उसको देंगे। सेक्रीफाइस होता फिर तो हम उसको देते, गेन होता तो वो उल्टा देता गुडविल का शेयर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे जनरल का, आपको आता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। ए की एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ए ने गेन किया है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उसने किसको दिया, चला कौन गया, पहले हम जो चला गया उसका नाम लिख दो। टू सी इज कैपिटल अकाउंट, प्लस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी इज कैपिटल अकाउंट भी लिख दो। पहले बी का लिखो या सी का, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की क्रेडिट है, हमने अभी बताया। अब देखते हैं डेट दी हुई क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो आप एंट्री क्या करेंगे, 1,20,000 जो है दे देंगे, हम डेबिट कर देंगे इसके, किसके डेबिट करेंगे, ए के, क्योंकि 1,20,000 दे रहा है, और सी को कितना दे रहा है, 90,000 दे रहा है, और बी को कितना दे रहा है, 30,000। और बी एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, आप पहले बी लिखते तो 30,000 लिखते, सी नीचे आता तो उसका 90,000 भी नीचे आता। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ये नंबर 24 करेंगे, पहले सुन लो। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1, यानी कि कितना आ गया, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी, गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 लाख। बी यहाँ से रिटायर हो गया, गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है 3 लाख। ए सी एंड डी डिसाइड टू कंटिन्यू द फर्म शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ए सी डी कहते हैं हम 1/3 1/3 1/3 लेंगे प्रॉफिट फ्यूचर में, यानी कि न्यू रेशियो दी हुई है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हम क्या लिखेंगे, पहले तो चारों पार्टनर का नाम लिखेंगे, ठीक है, उनकी ओल्ड रेशियो लिख देंगे, और उसके बाद हम उनके न्यू रेशियो लिखेंगे जो पार्टनर चला गया उसको छोड़कर। लिखिए पहले ए बी सी डी ओल्ड रेशियो, दैट इज गिवन 4 3 2 1। यहाँ से बी रिटायर हो गया बिजनेस में से, और न्यू रेशियो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ए सी डी की 1 1 1। तो अब आप निकालिए एज गेन, न्यू कितना है 1/3, ओल्ड कितना है 4/10, 30 एलसीएम आ गया, 10 - 12 -2/30, तो इसका आंसर आ गया सेक्रीफाइस। आंसर माइनस में आया तो सेक्रीफाइस है। इसका लॉजिक क्या है कि हमने फार्मूला क्या लगाया, न्यू माइनस ओल्ड। अब बात करो आप सी की, सी इज गेन, न्यू है 1/3 और ओल्ड है 2/10, ठीक है, 2/10, एलसीएम 30 आ गया, 10 - 6 4/30। इसका आया गेन, सीधा आंसर आया तो गेन, क्योंकि न्यू ज़्यादा है और ओल्ड जो है कम है तो गेन हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं डीज गेन की। न्यू इसका कितना बेटा, न्यू है हमें 1/3 दे रखा है, और ओल्ड है 1/10, एलसीएम आ गया 30, ठीक है, तो आ जाएगा 10 - 3 7/30, ठीक है, तो इसका आ गया गेन। अब आप देख सकते हैं गेन किसने किया, सी और डी ने, तो एंट्री में सी और डी डेबिट होगा, और जो जा रहा है टू बी क्रेडिट होगा, और ए तो क्रेडिट होगा ही, क्यों, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वैल्यू गुडविल लिख लीजिए। ये जरूरी नहीं होता कि ये वाले नोट्स बनाओ, वो आप साइड पे भी करके देख सकते हैं, पर ये बना लिया करो गेन और सेक्रीफाइस वाला। कितनी है गुडविल हमें दी हुई है, 3 लाख है, तो कौन जा रहा है यहाँ पर, बी, बीज शेयर निकाल लो, 3 लाख का 3/10
30,000 आ जाएगा, ये सॉरी 90,000 आ जाएगा, ये 90,000 की गुडविल लेके जा रहा है बिजनेस में से, तो हम क्या करेंगे, ए विल रिसीव, ए को भी मिलेगी गुडविल, क्यों मिलेगी, क्योंकि ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 3 लाख का 2/30 60,000 जो है, सॉरी ए 20,000 आ जाएगा बेटा, ठीक है, डेबिट आ जाएगा, ए भी डेबिट होगा, और सॉरी ए भी क्रेडिट होगा, बी भी क्रेडिट होगा। ए क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि ए को मिलेगी गुडविल, बी इसलिए होगा क्योंकि बी को भी मिलेगी, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है बिजनेस से। बिकॉज सी विल प्रोवाइड, सी प्रोवाइड क्यों करेगा, क्योंकि उसने क्या किया, गेन किया है 3 लाख का 4/30 40,000 आ जाएगा। और जो हमारा कौन है, डी पार्टनर है, उसने भी गेन किया, तो वो भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा गुडविल, कितनी 3 लाख का 7/30 कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो गुडविल है कौन देगा, सी और डी, किसको, ए और बी को, ठीक है। तो अब मैं दोबारा बता देती हूँ, टोटल जो है 40,000 प्लस 70,000 10,000 देनी है किसको, 90,000 इसको, 20,000 इसको, ये अल्टीमेटली हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो अब हम बनाते हैं बेटा जर्नल, सबको बेटा जर्नल का फॉर्मेट आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। अब याद रखना यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है सी और डी, वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इसके अलावा जा कौन रहा है, बी, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बी अपना हिस्सा लेकर जा रहा है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा थोड़ा बड़ा बनाया करो, एलएफ का छोटा बनाओ, क्योंकि ये पेज नंबर होता है जिस पर इसके लेजर बने हुए हैं जर्नल के, वो हमने नहीं लिखना हुआ, जो बिजनेसमैन ने लिखना होता है, ठीक है। अब हम ए की एंट्री करेंगे गुडविल की, और देखते हैं क्वेश्चन में डेट क्या दे रखी है, नहीं दी हुई, तो अब एंट्री क्या करेंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कितने जो है गुडविल दे रहा है वो लिख देंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कितनी गुडविल दे रहा है वो लिख देंगे, वो मैं भी आपको कैलकुलेट करके बता चुकी हूँ। किसको जाएगी, ए को जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि ए क्या लेके, ए जो है, ए का क्या है, सेक्रीफाइस है, इसलिए। टू बी इज कैपिटल क्यों आएगा, क्योंकि बी जो है जा रहा है बिजनेस से, अपना हिस्सा गुडविल का लेकर जा रहा है। तो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई थी, सी की 40,000 आई थी, और डी की 70,000 आई थी, ए की 20,000 आई थी, और 90,000 उसकी आई थी, बी की। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बी एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, हमने ये कौन सी एंट्री की है, गुडविल की एडजस्टमेंट की है, ठीक है, क्लियर। अब जो है बेटा इसी टॉपिक का मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ठीक है। सुनो पहले क्वेश्चन 25, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको समझना। हम क्वेश्चन नंबर 25 लिख करेंगे, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, मीन्स 3/6 2/6 1/6 इनकी रेशियो दे रखी है। वाई रिटायर्स सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड वाई फॉर 1,60,000, कि वाई जो है अपना हिस्सा बेच कर गया 1,60,000 में, 1 लाख बीइंग पेड बाय एक्स, तो 1,60,000 जो है एक्स ने उसको पे किया, एंड 60,000 बाय जेड, और जेड ने उसको 60,000 दिया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाइज रिटायरमेंट इज 2,40,000। इस सिचुएशन में हमें दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी, एक तो जो हिस्सा गुडविल का वो लेके जा रहा है, और किसने दिया, एक्स और जेड ने, ठीक है, और दूसरा जो है प्रॉफिट हुआ आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, वो एक्स और जेड को मिलेगा गेनिंग रेशियो में, सॉरी न्यू रेशियो में। वो कैसे करना है मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, पहले आप लिखिए पार्टनर का नेम, एक्स वाई जेड, इनकी रेशियो दी हुई है हमें क्वेश्चन में, कितनी दी है, 3:1। ये कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, और यहाँ पर गया कौन है, यहाँ पर वाई रिटायर हो गया है। अब इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है कि एक्स और जेड जो है उसको देंगे कौन सी रेशियो में, देखो एक्स एंड जेड विल
प्रोवाइड शेयर ऑफ गुडविल टू बाय शेयर ऑफ गुडविल टू बाय इन द फॉलोइंग रेशो, इस रेशो में देंगे। अब हमें कैसे पता चला ये करना है? बेटा क्वेश्चन में स्पेशली बताया गया है कि वो 1,60,000 लेके जा रहा है, जिसमें से 1 लाख कौन ले रहा है, दे रहा है एक्स, और 60,000 कौन दे रहा है, जेड दे रहा है। तो अब इसका 0 से 0 कट कर दो, 10:6 आ जाएगी, 2 के टेबल में कट करो, 5:3 आ जाएगी। ठीक है, 5:3 जो है ये गेनिंग रेशो आई है। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स का जो गेनिंग रेशो है किसकी, वाई की आई है, तो हम लिखेंगे एक्स गेन कितना, 2/6 का 5/8 मिल गया उसको, 10/48। फिर हम लिखेंगे जेड्स गेन, जेड को उसका 2/6 का 3/8 मिल गया, तो कितना हो गया 6/48। अब हम निकालेंगे एक्स का न्यू शेयर। बच्चे पूछते हैं मैम आप न्यू शेयर क्यों निकाल रहे हो? बेटा की क्योंकि वाई की रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट हुआ होगा वो किसको दिया जाएगा, एक्स और जेड को। 3/6 ओल्ड है, प्लस उसका गेन कितना 10/48, एलसीएम बेटा आ गया 48। अब 6 के टेबल 48 8 पर आता है, 8 3 24 प्लस 10 34/48। अब लिखेंगे हम वाई इज न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर कितना होगा, और उसका देखो 1/6 है, और उसको कितना मिला 6/48 जो है उससे मिल गया। तो हम कह सकते 8 + 6 14/48। तो क्या कर न्यू रेशो एक्स और जेड की, न्यू रेशो x:z, एक्स की कितनी है 34/48 और वाई की कितनी है 14/48। तो आप लिख लीजिए 34:14। ठीक है, अब क्या हम इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। तो मैं ऊपर ही लिख लेती हूँ, इनकी एक्स और वाई की कितनी आ गई 34:14, तो 2 के टेबल पे 17:7 न्यू रेशो आ गई, जो कि आंसर ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि बेटा जो प्रॉफिट आफ्टर द रिटायरमेंट हुआ है, वाई के रिटायरमेंट के बाद वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, वो एक्स और जेड को मिलेगा। कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में। ठीक है, तो अब आप बनाइए जर्नल। जर्नल का फॉर्म सबको आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब बेटा आपने 2 एंट्रीज करनी, एक तो गुडविल देने की एंट्री करनी है किसको, वाई को, और एक जो है आपने जो प्रॉफिट है जो हुआ है वाई की रिटायरमेंट के बाद, वो हमने किसको देना है, एक्स और जेड को, न्यू रेशो में। तो अब आप लिखिए पहली एंट्री, क्योंकि गया कौन है यहाँ पर वाई, और एक्स और जेड जो है उसको देंगे गुडविल का शेयर। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में डेट देखने को चलो नहीं दी, आप लिखिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 जा कौन है यहाँ पर 2 वाई इज कैपिटल अकाउंट। अब याद रखना जो बंदा जा रहा है उसको कहते हैं अपना हिस्सा ले जा गुडविल का। तो पहला बंदा कितना दे रहा है 1 लाख दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है 60,000 दे रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 1,60,000 लेकर चला गया, कौन लेकर चला गया, हमारा वाई। तो आप क्या लिखेंगे इसकी नरेशन, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। हमने ये क्या किया, एडजस्टमेंट किए किसकी, फॉर गुडविल, गुडविल की। अब ये तो समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है जो आफ्टर द रिटायरमेंट हुआ है हम बांटेंगे एक्स और जेड को। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 किसको देंगे हम, एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट जो हमारा आफ्टर द रिटायरमेंट हुआ है देखो कितना है 2,40,000 है। 2,40,000 जो है किसको मिलेगा, एक्स और जेड को
2,40,000 है, ठीक है। कौन सी रेशो है जो मैंने अभी निकाली थी, 17:7। 2,40,000 का 17/24 करो तो 1,70,000 पहले का आ जाएगा और दूसरे का आ जाएगा 70,000, ठीक है बेटा। तो अब आप लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आगे लिख भी सकते हो, इन न्यू रेशो में हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट को बांट दिया। बेटा आज फिर आपने इस वीडियो में क्या सीखा, एक क्वेश्चन तो मैंने नॉर्मल कराया था क्या कि जो बंदा जा रहा है जैसे अर्जुन भीम और नकुल वाला, तो अपना गुडविल का हिस्सा लेके जा रहा है ना, जो कि नॉर्मल था, जो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था, जो मैंने वीडियोस बनाई थी। लेकिन आज आपने ना कुछ डिफरेंट भी सीखा है। डिफरेंट क्या सीखा है कि जो पार्टनर जा रहा होता है वो अपना गुडविल का हिस्सा लेके जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके जाने की वजह से किसी को सेक्रीफाइस हुआ, गेन नहीं हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, तो जो बंदा सेक्रीफाइस करा उसको भी गुडविल का शेयर मिलेगा। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। तो इसका मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, लिख लीजिए आप चाहे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। दोबारा बता रही हूँ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। हमें कैसे पता चलेगा सेक्रीफाइस है या गेन है, जब हमारा आंसर जो है पॉजिटिव आएगा वो गेन है। पता क्यों, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, ठीक है। और जब हमारा आंसर जो है क्या आता है, हमारा पॉजिटिव आता है आंसर, तो हमारा गेन है। जब आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा तो वो सेक्रीफाइस है। ऐसी सिचुएशन में हमें पूरी फर्म की गुडविल में से हिस्सा चाहिए कि किसी ने कितना गेन किया उसका हिस्सा गुडविल में से चाहिए और किसी ने कितना सेक्रीफाइस किया उसका हिस्सा। रिटायरिंग पार्टनर का तो हम हिस्सा निकालते ही हैं। तो बेटा आपको मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।